नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं शिक्षा और अभिरुचि 2016 के प्रश्न। तो यदि आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एक-एक करके 2016 से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है। देखिए, ऑप्शन ए है छात्रों को नैतिक अपराधों पर कठोर दंड। ऑप्शन बी है प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, उत्साहवर्धन। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत निर्देश और कक्षा में चर्चा। और ऑप्शन डी है ए और सी। तो अब भी आंसर लगाते रहिएगा। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। छात्रों को नैतिक अपराधों पर कठोर दंड, व्यक्तिगत निर्देश और कक्षा में चर्चा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा का नेता शिक्षक क्यों कहलाता है? क्यों कहलाता है? ऑप्शन देखिए, वह राजनीतिक नेताओं की तरह भाषण में माहिर होता है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, वह कक्षा का तानाशाह राजा होता है। ऑप्शन सी, वह किसी विशेष शिक्षक यूनियन से है। और यह छात्रों के भविष्य का निर्माता होता है। ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। जिसने ऑप्शन डी आंसर लगाया उनका सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता है। ऑप्शन ए है किताबों से। ऑप्शन बी प्रिंसिपल से। ऑप्शन सी हितैषियों से। और ऑप्शन डी छात्रों से। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों से। हमारा अगला प्रश्न है, बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है। ए है गिनती से, बी लेखन से, सी पाठन से और डी ड्राइंग से। तो 54 नंबर प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, ड्राइंग से। बच्चों की शिक्षा जो है ड्राइंग से आरंभ होनी चाहिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक प्रभावकारी शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देख लीजिए ऑप्शन है, छात्रों की चिंता पर का स्तर पता कर औसत पर लाना, छात्रों को पहल करने के लिए प्रोत्साहित करना और छात्रों को यह समझाना कि शिक्षा ही उन्हें आवश्यकता है। तो देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। जिन जिन ने ऑप्शन डी लगाया उनका उत्तर सही है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शाला या कॉलेज में शिक्षा का स्तर मापा जाता है। देख सकते हैं ऑप्शन है, शाला प्रबंधन सदस्य शिक्षकों या प्राचार्य से, बिल्डिंग इत्यादि सुविधाओं से, छात्राओं की उपलब्धि से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। चलिए प्रश्न नंबर 57 है, एक शिक्षक के लिए प्रश्न नंबर 57 है, एक शिक्षक के लिए सबसे कीमती है। देख सकते हैं ऑप्शन, नौकरी, तनख्वाह, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो अब देखिए इसमें आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है। जिस व्यापम के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, छात्रों का विश्वास। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जब आप छात्रों को वृत्त के बारे में पढ़ा रहे हैं तब निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन है, एक वृत्त की तस्वीर दिखाना। ऑप्शन बी है विभिन्न आकारों के कई वृत्त बनाना। ऑप्शन सी है वृत्त और इलिप्स की तस्वीर दिखाना। और ऑप्शन डी है वृत्त और बहुभुज की तस्वीर दिखाना। तो प्रश्न 58 का सही आंसर है ऑप्शन बी, विभिन्न आकृतियों के कई वृत्त दिखाना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा पद्धति का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा की सर्वत्र उपलब्धता। ऑप्शन बी शिक्षा से व्यवसाय प्राप्ति। और ऑप्शन सी व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। और ऑप्शन डी सभी के लिए शिक्षा की अनिवार्यता। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, सभी के लिए शिक्षा की अनिवार्यता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक त्रुटि जो कंप्यूटर प्रोग्राम में होती है उसे सुचारू रूप से कार्य करने से रोकती है। ए नंबर, उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि
लड़कियों लड़के से अधिक होशियार होती हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों से कम है, भूतकाल में लड़कियों को कम मौका प्राप्त होते थे, केवल लड़कियां ही सामाजिक परिवर्तन को नेतृत्व दे सकती हैं। तो इसका आंसर है डी, केवल लड़कियों ही सामाजिक परिवर्तन को नेतृत्व दे सकती हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति की संस्तुति संबंधित है किससे है? विज्ञान शिक्षा से, मूल्य शिक्षा से, संस्कृति एवं इतिहास शिक्षा से, बच्चों के पाठ्यक्रम को बोझ कम करने के लिए। आप भी आंसर लगाते जाइए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, मूल्य शिक्षा से। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षाशाला में दी जाएगी क्योंकि ऑप्शन है, इससे पर्यावरण प्रदूषण प्रभावित होगा, यह जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, इससे शिक्षकों को नौकरी मिलेगी, हम पर्यावरण को छोड़ नहीं सकते। तो ऑप्शन जो बी है, यह जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, इस प्रश्न का 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, आपका चयन 4 व्यवसायों में हो गया, आप किसे चुनेंगे? अपनी योग्यता के अनुसार चुनेंगे, अपनी रुचि के अनुसार चुनेंगे, ए और बी दोनों। तो 64 नंबर का आपका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के हिसाब से चुनने वाले हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक है कौन है? देख लीजिए, विद्यालय में आंतरिक संरचना सुविधा, पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, कक्षा पक्ष प्रणाली और ऑप्शन डी, विद्यार्थियों पर उपलब्धि स्तर। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। देखिए अगला प्रश्न, रोजगार संबंधी समाचार कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है रोजगार समाचार से, ऑप्शन बी संबंधित वेबसाइट से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाली है ऑप्शन सी, ए बी दोनों। और अगला प्रश्न है 67 नंबर, यदि आपको शिक्षक की नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आप क्या करेंगे? घर में ट्यूशन पढ़ाएंगे, जब तक नौकरी ना मिले घर बैठेंगे, कोई और नौकरी कर लेंगे, शिक्षक के लिए आवेदन करते रहेंगे। तो आप क्या करेंगे सोचिए आप भी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन डी, शिक्षक के लिए आवेदन करते रहेंगे। और देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, शिक्षा प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है, इसमें देख सकते हैं क्या क्या दिया है, लिपिक, शिक्षक, विद्यार्थी, प्राचार्य। तो इस प्रश्न का उत्तर है शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षक का मुख्य लक्ष्य है, देख लीजिए शिक्षक का मुख्य लक्ष्य में क्या क्या ऑप्शन दिया है, तर्क क्षमता का विकास, चिंतन का विकास और सी नंबर ए तथा बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ए तथा बी दोनों। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रयोजन है। देख लीजिए ऑप्शन, विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा भावना को बढ़ाना, विद्यार्थियों के अधिगम अनुभूतियों में वृद्धि और ऑप्शन डी, शैक्षिक कारणों के मध्य विश्राम प्रदान करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाली है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के अधिगम अनुभूतियों में वृद्धि। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, एक छात्र काफ़ी गरीब परिवार से है, व्यक्तिगत ट्यूशन के लिए पैसे नहीं दे सकता, वह चाहता है कि आप उसकी कुछ समस्याओं का निदान करें, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देख लीजिए ऑप्शन दिए हुए हैं, उसे कुछ ज़्यादा समय देंगे, उसकी समस्याओं का निदान करने से मना करेंगे, उसमें डर पैदा करेंगे, उसके अनुरोध पर ध्यान नहीं देंगे। इस प्रश्न का आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, उसे कुछ ज़्यादा समय देंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, यदि कक्षा में कुछ बच्चे, देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ाए विषय को नहीं समझ पाते हैं तो शिक्षक को चाहिए, ऑप्शन है स्कूल की नौकरी से त्यागपत्र दे दें, विषय वस्तु को और सरल तरीके से समझाएं, ऑप्शन सी ऐसे घरों को पढ़ाई छोड़ देने का सुझाव दें और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला है ऑप्शन बी, विषय वस्तु को और सरल तरीके से समझाएं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अध्यापन प्रवृत्ति से संबंधित है, ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड में लिखना, ऑप्शन बी
समस्याएं हल करना, ऑप्शन सी प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होने वाले हैं ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 74 नंबर। अगला प्रश्न है देखिए, सूचना हाईवे या नेट है, कंप्यूटर, इंटरनेट, इंट्रानेट, कीबोर्ड। तो 74 नंबर प्रश्न आंसर होने वाली है ऑप्शन बी इंटरनेट। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शाला स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:39। ये 75 नंबर प्रश्न का आंसर जो होने वाला है ऑप्शन ए 6वें शैक्षिक सर्वे इंडियन के अनुसार। चलिए देखिए 76 नंबर प्रश्न, व्याख्यान पद्धति का सबसे बड़ा जो दोष है, देखिए कौन सा सबसे बड़ा दोष है, अमनोवैज्ञानिक, प्रेरणा का अभाव, निष्क्रिय कक्षा, उपयुक्त सभी। तो 76 नंबर का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन सी निष्क्रिय कक्षा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, शालाएं छात्रों के विकास से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन है छात्र द्वारा ज्ञान अर्जित करना, ऑप्शन बी छात्र द्वारा कौशल अर्जित करना, ऑप्शन सी देश की आवश्यकतानुसार कौशल ग्रहण करना, और ऑप्शन डी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी कौशल सीखना। तो इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला है ऑप्शन डी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी कौशल सीखना। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, एक छात्र कुछ अंशों तक सही उत्तर देता है तब आप क्या आगे जानकारी लेंगे, उसका उत्साहवर्धन करेंगे, अपने सवाल को दूसरी तरह से पूछेंगे और उसे सही जवाब बताएंगे। तो ऑप्शन आप लगाइए। आप शिक्षक बनने वाले हैं तो अब देखिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है ऑप्शन सी, अपने सवाल को दूसरी तरह पूछेंगे। अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी है किसकी है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है सही उत्तर है, शिक्षक और पालक की जिम्मेदारी है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एक छात्र यदि लंबे समय तक शाला में से अनुपस्थित रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देख लीजिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वे कारण जानने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन बी वे उदासीन रहेंगे, ऑप्शन सी वे निश्चित करेंगे कि छात्र व्यक्तिगत कारण से अनुपस्थित है, और ऑप्शन डी यह शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होने वाला है ऑप्शन ए वे कारण जानने की कोशिश करेंगे।